हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के न्यू पैटर्न पे आधारित है, यानी वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करके आपका प्रश्न पत्र तैयार कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकता से अध्ययन करना, राइट आंसर हमारे साथ कमेंट में करते चलना, ठीक है। तो चलो हम सब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो संख्या आएगी वह क्या आएगी, ये आप लोग को पता करना है। तो देखो सबसे पहले देखो यह जो प्रश्न है वह क्या चीज़ का प्रश्न है भाई, तो यह जो प्रश्न है वह सीरीज वाले प्रश्न है। और यह सीरीज भी किसका है, तो यह सीरीज भी जो है ना वह नंबर सीरीज है, संख्या का सीरीज है। अब हमें सोचना है कि 1 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो उसके बाद क्या होगा। तो पहले हमारी बातों को ध्यान से समझना। यह सीरीज देखो क्या है, तो यह सीरीज किस ऑर्डर में चल रहा है, तो यह सीरीज देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस ऑर्डर में चल रहा है। और जब भी सीरीज वो भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न हो, बढ़े घटे के सीरीज में आप सभी को मिले ना, तो आप लोग क्या करना, एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे यहाँ पे लॉजिक लगाना, एक अंक या छोड़ के एक अंक पे लॉजिक लगाना है। जैसे कि 1 से जाएंगे 3 पे, 3 के बाद फिर एक यहाँ पे देखो 1 से गए 3 पे तो एक अंक को छोड़ दिए, फिर 3 से जाएंगे 5 पे एक अंक को छोड़ दिए, फिर 5 से जाएंगे अगले पद हमें जो निकालना है उस पे, और यहाँ पे 6 के छोड़ दिए। इस तरह से चलना है, समझ लो। कब, जब क्या हो कि बड़ा हो छोटा हो, बड़ा हो छोटा हो, इस ऑर्डर में यहाँ पे सीरीज दिया हो तब। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 1 से जाना है 3 पे। अब देखो 1 से 3 पे गया तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया है, क्या इसमें चेंज किया है। तो 1 से 3 पे गया ना, तो प्लस का यहाँ पे क्या किया भाई, तो प्लस का यहाँ पे 2 किया। 1 से 3 पे गया तो प्लस का 2 हुआ, ठीक है। अब उसी प्रकार देखो 3 से 5 पे गया, जब 3 से 5 पे गए तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ भी प्लस का 2 हुआ। 3 से 5 पे गया प्लस का 2, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ पे 5 से अगले पद पता करेंगे, यानी राइट आंसर हम पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस का 2 करेंगे। प्लस का क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि +2 का सीरीज चल रहा है ना। अब हमें 5 में प्लस का 2 करना है, तो 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा। और यहाँ पे कौन सी अंक आएगा भाई, तो 7 आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो 7 आएगी। अब 7 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अगर हमें इससे बाद वाले एक और संख्या में पता करने के लिए बोलता, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तब यहाँ पे हम 0 से 2 पे चलते हैं, 2 से 6 पे चलते हैं, और 6 से हमें अगला पद प्राप्त हो जाता। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे ओनली वन पूछा है, एक ही संख्या कि अगले वाले संख्या क्या होगा, अगले वाले संख्या 7 होगा, जो कि यहाँ पे राइट आंसर आपका निकल के आ गया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो देखो समझना, यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। इस बार आप सभी को संबंध बताना है, और संबंध बता के यहाँ पे जो संख्या आएगी वह संख्या बताना है। कैसे बताओगे भाई, किस तरह से, तो कुछ इस तरह से समझना। हमें यहाँ पे सोचना होगा, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 30 है। अब आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे ये संबंध बताओ कि 18 से ये 30 जो हुआ है, यह 30 कैसे हुआ। 18 से जो 30 बना है वह 18 से 30 बना है, तो कैसे बना है, ठीक है। हमें पहले ये पता करना होगा। अगर हम 18 से 30 लाने की कोशिश करते हैं, तो 18 में हम यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, तो 30 आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे अगर बोलोगे यहाँ पे कि आप 22 जोड़ो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना जोड़ो, 12 जोड़ो, तो आप लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, 30। जब लेकिन उसी प्रकार हम 36 में यहाँ पे 12 को ऐड करते हैं, 36 प्लस का 12 करेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 और 3 1 4 48। लेकिन 48 देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी हमें क्या हुआ, तो हमें ये लॉजिक नहीं लगाना है, हमें कोई और तरीका से सोचना है। तो देखो कुछ इस तरह से सोचेंगे, अगर हम 18 से 30 लाना चाहते हैं और 30 नहीं आता है, तो उसके अगल बगल में पहुंचना है, यानी उसके करीब पहुंचना है। करीब में हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो देखो अगर हम 18 गुने का 2 करते हैं, 18 गुने का 2 हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 36।
18 गुने का 2 हमें कितना प्राप्त होगा 36। लेकिन 36 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30। हमें कितना चाहिए 30। अब इस 30 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें इस 36 में 6 को घटाना पड़ेगा। अब 36 में 6 को घटा देंगे तो देखो यहाँ पे 30 आया। बोलोगे जी आ गया। अब उसी प्रकार क्या करना है कि इस 36 में गुना का कितना करना है, गुना का 2 करना है। अब 36 गुने का 2 करते हैं तो 36 दुना का कितना होता है 72, 72। 36 गुने का 2 72 आता है। अब क्या करना है इस 72 में, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया है -6 किए हो, -6 किए हो, तो यहाँ भी आप लोग क्या करोगे -6 करोगे। अब 72 में जब आप लोग 6 घटा दोगे तो कितना प्राप्त होगा भाई 66, बोले तो 66। अब 66 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी राइट आंसर आपका क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी निकल के आया, जो कि क्या है, तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 3 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको हटा देना है। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से पूछा क्या जा रहा है, यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखो यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है A B C D। ए बी इसको सी मानो, इसको डी मानो, ठीक है। ए बी सी डी इस तरह से दे रखा है 4 ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शन में आप लोग को बताना होगा, क्या बताना होगा भाई, तो यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, विषम शब्द की चयन करें। यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो एक समान होगा, लेकिन एक ऑप्शन जो होगा वह सबसे अलग होगा, हट के होगा, वही ऑप्शन को आप लोग को पता करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, अस्वीकार करना, इनकार करना और उद्धार करना और त्यागना। तो हमारी बातों को समझना, अगर हम बात करें अस्वीकार करना, इनकार करना या त्याग करना, तो इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब तीनों का एक ही अर्थ होता है, जिसे हम कहते हैं रिजेक्ट करना, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, रिजेक्ट। जैसे आपने किसी फॉर्म या किसी चीज़ का क्या करे हो भाई, तो यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया है। जैसे बोला जाएगा कि आपने कोई फॉर्म या कोई यहाँ पे पोस्ट डाकपिन द्वारा किए हो, लेकिन वह अस्वीकार कर दिया गया, कोई कारण बस इनकार कर दिया गया, त्यागना कर दिया गया, ये तीनों एक ही अर्थ है। लेकिन जब हम बात करते हैं उद्धार करना, उद्धार करना का मतलब क्या होता है, हेल्प करना, मदद करना, तो ये सबसे अलग है। यानी सबसे विषम जो है वह ऑप्शन नंबर क्या मिल के आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया आपका राइट आंसर, जो कि उद्धार करना। सॉरी ये सी है, ये डी है, यानी ऑप्शन नंबर सी उद्धार करना बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है भाई कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम दर्शाने का अर्थ यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद कौन होगा, इस तरह से कुछ समझना होगा। जैसे पौधा है, खाद है, बीज है, पत्ती है और फूल है। ठीक है, मैं मान लिया। अब इसमें आप लोग को बताना होगा कि सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये आप लोग को पता करना होगा। तो कैसे करोगे, तो देखो समझना। अगर हम इसमें बात करें कि सबसे पहले कौन होगा, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सी होगा, जिसे हम बीज कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीज। यानी यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है, जब बीज होता है उसको आप लोग बो दोगे तो क्या प्राप्त होगा, पौधा। यानी बी के बाद फिर क्या होगा भाई, ए होगा, पौधा होगा। क्या होगा, पौधा होगा। ठीक है, अब पौधा के बाद क्या होता है भाई, तो वह पौधा होता है, उसके बाद फिर क्या होगा, तो पौधा में क्या लगता है भाई, तो वहाँ पत्ती लगता है, यानी डी नंबर। ठीक है, पत्ती लगेगा। अब पत्ती लगने के बाद फिर क्या होता है, तो उसमें फूल खिलता है, यानी ई नंबर। यानी क्या होगा भाई, ई नंबर, फूल आएगा। अब फूल आने के बाद फिर उसमें क्या आता है, खाद्य पदार्थ है, जिसे आप फ्रूट्स कहते हो, फल कहते हो, यानी फिर क्या आएगा, तो पी आएगा।
अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन रूल फॉलो कर रहा है, CADEB, CADEB। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फॉलो कर रहा है। पहले क्या हुआ, तो बीज के आप लोग बो दिए हो, तो पौधा जब थोड़ा सा और निर्माण होगा उसमें से पत्तियाँ निकलेगी, और पत्तियाँ निकलने के बाद फिर क्या होगा, उससे फूल खिलेगी, और फूल खिलने के बाद फिर क्या होगा, उससे खाद्य पदार्थ जिसे आप लोग फ्रूट्स कहते हो, यानी उससे फल निकलेगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक करते चलना है, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें पता चलता है कि अगर हमारे विद्यार्थी 20,000 10,000 जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखे हो, उसमें से कितने स्टूडेंट को और कितने विद्यार्थी को क्लास पसंद आया है। ठीक है, अगर आप एक लाइक करते हो तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेट होता है, और ज़्यादा हम प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एकत्रित करके आप सभी के लिए यह कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्लास को लाइक करते चलना, कमेंट करते चलना, क्योंकि आपका यहाँ हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है, बस हमें वनली वन क्या प्राप्त होता है, आपका लाइक, आपका प्यार, आपका कमेंट। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में ORAL को इतना लिखा जाता है, ठीक है, तो इतना को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोग को पता करना होगा। देखो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। देखो यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का, यहाँ पे बताना होगा इतना का अर्थ इतना बता रहा है तो कैसे बता रहा है। तो समझो, हमारी बातों को समझना। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग क्या करना, उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते चलना। जैसे देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है भाई, O है, R है, फिर A है और L है। ठीक है, अब इतना का कोडवर्ड जो लिखा है, क्या लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, 9 है, और फिर क्या है, 6 है, इतना लिखा। अब इतना से इतना कोडवर्ड लिखने के लिए क्या लॉजिक लगाया, ये आप लोग को पता करना होगा पहले। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, R का कितना होता है भाई, 18 होता है, A का 1 होता है, और L का कितना होता है, 12 होता है। अब देखो मैं यहाँ पे सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लिया। अब यहाँ से आप लोग पता लगाओ कि यहाँ पे इतना लिख रहा है तो कैसे लिख रहा है। तो कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ से कुछ इस तरह से लॉजिक लगाना। देखो हमारी बातों को समझो, अगर हम O का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना है भाई, 15, और इस 15 क्या एक संख्या है, और इस 15 इस संख्या के जो दोनों अंक है, 1 और 5 जो अंक है, इन दोनों अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इस 8 का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 है, 18 एक संख्या है, और इस 18 के संख्या के दोनों अंकों को यानी 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा ना, 1 का 1 ही होगा। और L का अल्फ़ाबेट पोजीशन 12 एक संख्या है, और संख्या के दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 2 1 3 यानी 3 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या हो गया, तो 3 को यहाँ 3 लिखा, 1 को यहाँ 1 लिखा, 9 को यहाँ 9 लिखा, और 6 को 6 लिखा, यानी पहले वाले को अंतिम में लिखा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो इतना का हम राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे ना, तो देखो करो ना, तो समझो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन देखो लिख लेते हैं। देखो जैसे W का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, तो W का 23 होता है। ठीक है, R का कितना होता है भाई, R का 18 होता है, I का कितना होता है, I का 9 होता है, T का कितना होता है, T का 20 होता है, फिर T का कितना होता है, 20 होता है, E का कितना होता है, 5 होता है, और N का कितना होता है, तो N का 14 होता है। चलो मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ मिटा के, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है। देखो यहाँ पे समझना, W का कितना होता है, 23 होता है, R का कितना होता है, 18 होता है, R का कितना होता है भाई, 18 होता है, और फिर I का 9 होता है, फिर यहाँ पे T का 20 होता है, फिर T का 20 होता है, E का 5 होता है, और N का 14 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या किया, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लिया। अब सभी अंकों के, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ो। देखो W का 23, अब 23 को जोड़ो, 3 और 2 5 होगा,
आर का 18, 18 के दोनों अंकों को जोड़ो, 8 और 1 9, और 9 देखो एक ही अंक है तो 9 होगा। 20 में क्या है 2 और 0, 2 और 0 को जोड़ोगे 2 ही, और 2 और 0 को जोड़ोगे 2 ही, और ई का 5 होता है 5 का 5 ही होगा, और एन का 14, 14 को आप लोग जोड़ो तो 1 और 4 कितना होगा 5 होगा। अब देखो जो पहले है उसको अंतिम में कहाँ 5 लिखा है तो यहाँ पे 6, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ पे भी 5, ठीक है। फिर देखो 99, 99 कहाँ है, यहाँ पे नहीं है तो ये गलत, यहाँ पे 99, यहाँ पे 99। फिर देखो 22, 22 कहाँ, यहाँ पे 22 है, यानी ऑप्शन भी कट गया। तो राइट आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला। क्या मिला, तो ऑप्शन नंबर सी मिला, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक सभी प्रिय स्टूडेंट समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 6 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनने का अर्थ होता है ना कि यहाँ पे संबंध बताना इस तरह से कि अच्छा का संबंध बुरा से जिस प्रकार है तो छत का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, ये पता करना होगा। कैसे करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से करना। अगर हम बात करें अच्छा और बात करें बुरा, तो अच्छा और बुरा में रिलेशन क्या है भाई, तो अच्छा और बुरा में रिलेशन ये है कि ये एक दूसरे का क्या है, तो एक दूसरे का विपरीत है, यानी क्या है, तो उल्टा शब्द है, यानी विपरीतार्थक शब्द करते हैं, ठीक है। जैसे उल्टा बोलते हैं अच्छा का बुरा। अब उसी प्रकार छत के विपरीतार्थक शब्द बोले तो उल्टा शब्द क्या होगा भाई, छत। छत का मतलब क्या होता है, छत का अर्थ होता है जो ऊपर वाले जो भाग होता है, छत घर के जो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हो, छत कहते हो। तो आप लोग को ऊपर वाले भाग को आप लोग ने छत बोला, तो नीचे वाले भाग को आप लोग क्या करोगे, क्योंकि उल्टा बताना है। उल्टा का अर्थ क्या होता है, तो उल्टा मतलब कि विपरीतार्थक शब्द है, समझ रहे हो, विलोम शब्द। तो छत ऊपर वाले भाग को कहते हो, तो नीचे वाले भाग को क्या कहते हो, फर्श कहते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो, इस तरह से आप लोग को समझना होगा। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 7 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरे से 5वां है, ठीक है। बताइए इस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है। कहा जा रहा है ना कि जैसे एक पंक्ति मानो, ये एक पंक्ति है, ठीक है, ये एक पंक्ति मान लिया। अब इस पंक्ति में वृक्ष लगा है। अब कह रहा है ना दोनों सिरों से, यानी इस सिरा से भी अगर आप लोग काउंट करते हो तो 5 वृक्ष है, और इस सिरे से भी आप लोग काउंट करते हो तो कितने वृक्ष है भाई, 5 वृक्ष हैं। अब बताओ कि इस टोटल इस पंक्ति में वृक्षों की संख्या कितना है, तो बोलोगे कि इधर से 5 और इधर से 5 और 5 और 5 10 लगा दोगे, यहाँ पे माइनस में चल जाओगे, ठीक है, माइनस कर लोगे। क्या करना होता है समझो, इसमें क्या होता है ना कि एक ट्रिक होता है। अगर आप सभी को किसी भी 2 छोर से दे दिया जाए या 1 छोर से दे दिया जाए, या टोटल पूछे या फिर 1 छोर पूछे या दूसरी छोर पूछे, तो क्या लगाना है समझो। हम बात करते हैं टोटल। टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस का राइट करना है और माइनस का 1 कर देना है। समझना हमारी बातों को। इसमें हमारा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि कुल कितने वृक्ष हैं, यानी टोटल आप लोग को बताना है। अब टोटल बताने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो जो हमें करना है वो करना है, यानी लेफ्ट प्लस का राइट। यानी देखो बोला जा रहा है कि दोनों सिरे से, यानी लेफ्ट से भी और राइट से भी 5वां है, यानी 5 इधर से भी है और प्लस 5 इधर से भी है, और माइनस का 1 करना है। हमें यहाँ पे टोटल प्राप्त होगा और 5 5 10, और 10 में 1 को घटा दोगे तो यानी 9 वृक्ष जो है, यानी टोटल इस पंक्ति में कितने वृक्ष की संख्या है, तो 9 बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट पे चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें, ठीक है, जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी बताना होगा। देखो कुछ इस तरह से कह रहा है कपड़े, जूते, शर्ट। अब कौन सा आरेख का आप लोग चयन करोगे, ठीक है, ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो चलो देखते हैं कुछ इस तरह से, समझो। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ना
कपड़े है, जूते हैं, शर्ट है, ठीक है भाई, मान लिया। अगर मैं यहाँ पे देखो कपड़े के लिए एक गोला बनाया, ठीक है, क्या किया, तो कपड़े के लिए गोला बना लिया। अब बात करते हैं शर्ट। शर्ट क्या होता है, तो इस कपड़े के अंदर हो जाएगा, क्योंकि शर्ट जो बना होता है वह कपड़े का बना होता है। कभी देखे हो लोहे का शर्ट, एल्युमिनियम का शर्ट, तांबा का शर्ट, नहीं ना, बिल्कुल। तो यानी कपड़े, शर्ट जो बना होता है कपड़े के, यानी कपड़े के अंदर शर्ट आ जाएगा। लेकिन जूते की बात करें तो जूते सबसे अलग होगा, यानी बाहर होगा इस तरह से, ठीक है, बाहर इसके लिए गोला होगा। और कौन सा ऑप्शन देखो ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी आरेख बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो? चले नेक्स्ट पे, चलो देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न में कह रहा है, यदि रेखा एम और एन पर एक दर्पण रखा हो तो आकृति दिए गए प्रश्न आकृति का सही छवि क्या होगा। देखो यह क्या है भाई, तो यह प्रश्न आकृति है। यहाँ पे उत्तर आकृति दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। अब आप लोग को बताना है कि अगर यहाँ पे एम और एन, देखो यहाँ पे क्या है, तो एम और एन कहाँ है, यहाँ एम और एन पे क्या लगा है, तो दर्पण रखा है, यानी मिरर रखा है। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, मिरर इमेज कहाँ है, मिरर इमेज यहाँ है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो देखो अगर प्रतिबिंब मिरर यहाँ पे नीचे पे रखा होता है तो क्या होता है कि मिरर इमेज में होता है ना कि दाएं वाला बाएं में फिगर बनता है और बाएं वाला दाएं में फिगर बनता है। यानी देखो ये वाला क्या है, ये वाला फिगर जो है यहाँ पे बनेगा और ये वाला फिगर जो है यहाँ पे बनेगा। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन में ऐसे बन रहा है। अगर नीचे रखा है तो उलट जाएगा, अगर लेफ़्ट राइट में रखता तो दाएं बाएं होता, लेकिन यहाँ पे नीचे में मिरर लगा रखा है। अब इस प्याला को, इस कप को किस तरह से हो जाएगा, तो उलट जाएगा। अब कैसे उल्टेगा भाई, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए को, तो ये लेफ़्ट राइट किया यानी इसको उल्टा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी को भी उल्टा है नहीं, इसलिए ये कट जाएगा। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को देखो, इसका जस्ट अपोजिट किया, उल्टा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, हमारी बातों को समझना, जब इस कप को, इस प्याला को जब इस तरह से उल्टोगे तो ये जो पकड़ने वाला भाग है यह इसी दिशा में रहेगा, ना कि इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ नहीं ना आएगा, इस तरफ ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी कट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग को ऐसे वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है ना, कि ऑप्शन 4 रहेगा, 4 में 3 काट दो, एक ऑप्शन जो बचेगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 10 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह चुने जिसमें संख्याएं का सेट प्रश्न में दिए गए संख्याओं के सेट के सामने ज़्यादा समान हो। यानी एग्जामिनर का कहने का अर्थ है ना, इस तरह से समझना कि इस सेट में, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें जो लॉजिक लगा के यहाँ पे 3 संख्या लिख रखा है, वही यहाँ पे लॉजिक लगा के कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है जो आप लोग को बताना पड़ेगा। कैसे यहाँ पे लॉजिक लगाओगे भाई, तो देखो कुछ इस तरह से करना, समझो। यहाँ पे 6 है, 36 है और 63 है। अब आप लोग बताओ कि इन तीनों में क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे 6 है, 6 से कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। अब 36 से यहाँ पे 63, अब कैसे होगा, तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना और 2 संख्या छोटा छोटा हो और 1 संख्या बड़ा हो, तो आप लोग क्या करना, हमेशा हमारी बातों को याद रखना कि पहले छोटे छोटे संख्या को आपस में कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना। अगर जब हमारी बातों को नहीं मानोगे, अगर आप लोग बड़ा संख्या को आपस में कैलकुलेशन करके छोटा लाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे, राइट आंसर भी नहीं आएगा और टाइम तो जाएगा ही जाएगा। अगर टाइम गया तो आप लोग समझते हो कि क्या होता है टाइम गंवाने का अर्थ, समझ रहे हो। हमारी बातों को याद रखना, छोटे छोटे संख्या को कैलकुलेशन करके बड़ा संख्या लाने की कोशिश करोगे बहुत ही कम समय में और प्योर राइट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। जैसे देखो, अगर हम बात करें 6, 36 और 63, अगर हम इस 6 से और 36 में पहले रिलेशन बनाना चाहते हैं और 6 और 36 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर हम 6 से 36 लाना चाहते हैं तो इस 6 का स्क्वायर करेंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, हमें 36 प्राप्त हो गया, 36 प्राप्त हो गया ना। अब इस 36 से फिर 63 लाया तो क्या किया, तो देखो 36 जो है वह एक संख्या है, प्योर संख्या। 36 क्या है, एक संख्या। अब 36 जो एक संख्या बना है वह कितने अंक से बना है, तो 2 अंक से बना है। एक अंक 3 है और एक अंक 6 है। अब इन दोनों अंकों का क्या उलटफेर किया कि पहले वाला जो अंक है उसको अंत में लिखा और अंत वाले अंक है जो पहले लिखा, यानी यहाँ पे 36 के दोनों अंकों के उल्टा पुल्टा कर दिया। समझ रहे हो, पहले क्या किया तो 6 का वर्ग किया, 36 आया। 36 के दोनों अंकों को उलट पुलट के यहाँ पे लिख दिया, तीसरा अंक प्राप्त हो गया। अब वही लॉजिक देखो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 1 देखो, 7 का स्क्वायर 49, 49 के दोनों अंकों के उल्टोगे तो 98 नहीं, 98 है, 98 नहीं आएगा, इसलिए कट गया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी का, 8 के स्क्वायर करोगे 64 और 64 के जब दोनों अंकों के उल्टोगे तो यहाँ पे देखो पहले 6 है तो अंत में 6 और अंत में 4 है तो पहले 4, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। यहाँ देखो सी गलत और डी गलत, यानी राइट आंसर क्या निकल के आया, तो बी निकल के आया। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या है भाई। कह रहा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का घटाव है, घटाव का गुना है, गुना का विभाजन है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, यानी इतना का हल करना होगा। कैसे, इस तरह से देखो यहाँ पे क्या है भाई 48 है, फिर देखो यहाँ पे क्या है गुना, गुना का अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, गुना का अर्थ विभाजन, यानी भाग है तो यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। अब देखो घटाव, घटाव का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना दो 5 होगा। भाग, भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो 8 होगा। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव दो 1 होगा। अब आप लोग क्या करो तो इसका हल करो, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हल करना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे फंस जाओगे। अब देखो 48 में जब 6 से भाग दोगे तो क्या करोगे, 6 सत्ते 42, 6 अठे का 48, 8 मरतम यहाँ पे कट जाएगा, गुना का 5 होगा, यहाँ पे प्लस का 8 होगा और माइनस का 1 होगा। और 8 गुने का 5 करोगे, 8 पचे का 40, प्लस का 8 और माइनस का 1 करोगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 47 होगा, 47 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या है। 12 नंबर का जो प्रश्न यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में असंगत की पहचान करें। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दे रखा है ना। अब इन चारों ऑप्शन में आप सभी को इस तरह से कुछ समझना होगा, इस तरह से कुछ समझना होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो कि असंगत यानी सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है जो आप लोग को बताना होगा। कैसे बताओगे भाई, तो समझो। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में सबसे अलग ऑप्शन कौन है, तो कैसे लगाओगे। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन सी की बात करें, ये तीनों, तो ये तीनों जो यहाँ पे आकृति बना हुआ है यह कितने रेखा का प्रयोग किया, यानी सीधी रेखा कितना प्रयोग किया। तो देखो यहाँ पे सीधी रेखा नहीं प्रयोग किया, यानी इस तरह से एस है, यू है, सी है। लेकिन जब हम बात करते हैं एच का, तो यहाँ पे एच में देखो 1 सीधी रेखा, 2 सीधी रेखा, 3 सीधी रेखा, यानी यहाँ पे 3 सीधी रेखा का प्रयोग किया है, यानी राइट आंसर आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है, इस भाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, कैसे पता करोगे, तो देखो हम यहाँ पे पिछले वाले प्रश्न में आप सभी को कुछ पॉइंट बताया था कि जब भी प्रश्न इस तरह से आ जाए तो आप लोग क्या करना ना कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करना। देखो यह प्रश्न 2 तरीक़ा से सोल्व होगा, या तो आप लोग कुछ इस तरह से चलो, यानी 7, 8 और 4 को आपस में कैलकुलेशन करके यहाँ पे 88 लावो,
या तो आप लोग कुछ इस तरह से चल सकते हो, 7 और 5 को कैलकुलेशन करके 9 ला सकते हो, यहाँ पे 7 ला सकते हो, यहाँ पे 3 ला सकते हो। अब आप लोग को डिसीजन ये लेना है, आप लोग को एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस सेट में ये डिसीजन लेना है कि हम एक बार लॉजिक लगाएं, हमारा राइट आंसर आ जाए। सभी विद्यार्थी से बस इतना कॉन्फिडेंस चाहना है, इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि ये हर एक प्रश्न में हम एक बार उसमें मेथड लगाएं और राइट आंसर आ जाए। अब इसमें बोलोगे कि हम कैसे लगाएं, किस तरह से चले कि एक बार में आ जाए। तो देखो, हम बताए थे पिछले क्लास में कि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा लाना। जैसे इसमें बड़ा लाने की कोशिश करोगे 88 आएगा, 121 आएगा, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि हमें इस तरह से चलना होगा ना इस तरह से। तो देखो, हमें यहाँ पे 7 है, 8 है, 4 है। अब 7, 8, 4 को आपस में हम किस तरह से रिलेशन बनाएं ताकि हमें 88 प्राप्त हो जाए। तो देखो, कुछ इस तरह से, अगर हम 7, 8 और 4 को यहाँ पे इस तरह से बनाएं कि 88 आ जाए, क्या कर सकते हैं भाई, तो 7 8 का 56 अगर गुना करते हैं 56 और 4 को जोड़ते हैं तो 56 और 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो 60। लेकिन यहाँ पे 88 होगा नहीं। अगर हम सभी को गुना करते हैं तो होगा नहीं, ठीक है, नहीं ना होगा। 7 चौका 28, 28 8 होगा नहीं। यानी हमें इस तरह से समझना होगा, अगर हम इस 7 और 4 को क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, समझना, पहली और अंतिम संख्या को हम जोड़ते हैं और तीसरी को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर हम 7 और 4 को जोड़ते हैं तो 11 और 11 में गुने का 8 करते हैं 88। देखो यहाँ पे है, बोलोगे बिल्कुल है। अब वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, 5 और 6 को क्या करना है, तो जोड़ना है। अब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 और 11 में पुनः हमें 11 को क्या करना है, गुना करना है। तो 11 गुने 11 121 और 121 यहाँ पे है, समझ पा रहे हो। अब वही रूल, वही लॉजिक इसमें फॉलो करके हमें राइट आंसर पता करना है। कैसे करना है, तो देखो, अगर हम 9 और 3 को जोड़ते हैं तो 9 और 3 12 और 12 गुने का 7 करते हैं तो 12 सते का 84, 80 का 4 84 यानी 84, 12 सते का 84। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ये होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे समझना। यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न, यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, यदि CAT को 24 लिखा जाता है, DOG को 26 लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो कैसे लॉजिक लगाओगे, समझना हमारी बातों को। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। देखो, CAT का कोडवर्ड 24 लिखा है। अब CAT का कोडवर्ड 24 लिखा है तो कैसे लिखा है, इसको पता करना है। तो देखो, यहाँ पे C है, A है और क्या है भाई, T है। अब इसका कोडवर्ड 24 लिखा, कैसे लिखा, इसको पता करने के लिए हमें इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना होगा। जैसे C का कितना होता है, 3 होता है, प्लस का A का 1 होता है, प्लस T का कितना होता है, 20 होता है। अगर हम 1 और 3 4 और 4 और 20 जोड़ेंगे तो 24 यहाँ पे आ रहा है, बोलोगे जी आ रहा है। यानी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 24 प्राप्त हो रहा है। अब वही रूल, वही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ो। तो देखो, D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 और G का 7। अब देखो, 15 4 19 और 19 और 7 को जोड़ोगे 26, यहाँ पे 26 है ना। अब वही रूल और वही लॉजिक फॉलो इसमें करके राइट आंसर पता करना है। तो देखो, T का अल्फ़ाबेट पोजीशन 20 होगा, प्लस का I का 9 होगा, प्लस का G का 7 होगा, प्लस का E का 5 होगा, प्लस R का कितना होगा भाई, 18 होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ देना है, सभी को जोड़ दो। चलो देखो, कुछ इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है, तो देखो, पहली संख्या जोड़ो, 8 और 5 कितना होगा भाई, 8 और 5 यहाँ पे कितना होता है, 13, और 13 और 7 जोड़ोगे कितना होगा, 13 और 7 20, और 20 और 9 29, 29 के यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे 29 के यहाँ पे 9 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा 2। अब 1 और 2 कितना होगा, तो 3 और यहाँ पे बकाया कितना था भाई, तो 2, 3 और 2 कितना होगा, 5, यानी 59। यहाँ पे कितना आया, 59, 59। बोले तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक। तो चले नेक्स्ट पे, चलो
समझना 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है। देखो भारतीय ये गोला है, क्रिकेटर ये गोला है, व्यापारी ये गोला है। अब आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपसे क्या भाई, तो देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कितने भारतीय क्रिकेटर व्यापारी नहीं है, यानी भारतीय भी होना चाहिए, क्रिकेटर भी होना चाहिए, लेकिन व्यापारी नहीं, यानी व्यापारी वाला गोला ये। अब इस गोला से लाल वाले से दूरी बना लेना है, लाल वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो इन दोनों क्रिकेटर और भारतीय में कौन गोला दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 23 वाला, यानी 23 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो। चलो देखो समझना यहाँ पे 16 नंबर का, यह प्रश्न कथन निष्कर्ष वाले हैं भाई। तो देखो किस तरह से हमें सोल्व करना है। कथन 1 में कह रहा है कुछ आकृतियाँ छोटी है, कुछ आकृतियाँ, जैसे कि देखो यहाँ पे कह रहा है ना कुछ आकृतियाँ, ये आकृतियाँ को मैं ए से संबोधित करता हूँ, ठीक है। और यह आकृतियाँ का कह रहा है कुछ भाग, यानी कुछ आकृतियाँ, आकृतियाँ का कुछ भाग जो है ना वह क्या है भाई, तो छोटी है। आकृतियाँ का कुछ भाग यहाँ पे क्या है, तो इस तरह से छोटी है, ठीक है। आकृतियाँ का कुछ भाग छोटी है, मान लिया। कह रहा है कोई छोटी लाल नहीं है, यानी लाल, लाल को मैं कहाँ लिखता हूँ भाई, लाल यहाँ पे। अब कह रहा है ना कि कोई छोटी लाल नहीं है, छोटी और लाल में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे है, दूर दूर तक नहीं है। अब हमें क्या करना है, निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कह रहा है सभी छोटी आकृतियाँ हैं, सभी छोटी, यह सभी छोटी जो है, यह सभी छोटी इस आकृति इस ए वाले में है नहीं ना है, तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष एक गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो, कह रहा है कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल, लाल कहाँ है भाई, यहाँ, और छोटे कहाँ, यहाँ। लाल और छोटे में कोई रिलेशन दिख रहा है दूर दूर तक, नहीं, तो गलत होगा। यानी ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कर रहा है यदि इतना का अर्थ 25 है, इतना का अर्थ यहाँ पे 40 है, तो इतना का अर्थ क्या होगा। देखो यहाँ पे हमें इस तरह से कुछ समझना होगा कि 32 गुने का 5 बराबर 5। अब यहाँ पे जो सिंबल दे रखा है ना गुना का, यहाँ पे भी गुना का, यहाँ पे भी गुना का, तो इस सिंबल को हमें यहाँ पे रिलेट नहीं करना। हमें कुछ इस तरह से सोचना है कि इस 32 को इस 5 से आपस में क्या रिलेशन करें, जोड़े, घटाएं, गुना करें, भाग करें, उलट फेर कुछ भी करें ताकि 25 आ जाए। और जो लॉजिक इसमें लगाएं वही लॉजिक इसमें लगाने के बाद 40 आना चाहिए, और दोनों में जब सेम हो जाए वह लॉजिक, तो इसमें लगा के राइट आंसर पता करना होगा, ठीक है। अब देखो 32 और 5 को आपस में क्या रिलेट बना सकते हो, क्या रिलेट कर सकते हो ताकि 25 आ जाए। तो देखो हमें 25 लाना है 32 और 5 से, तो यहाँ पे हमें बस एक ही यहाँ पे लॉजिक समझ में आ रहा है, एक ही उपाय नज़र में आ रहा है कि अगर यहाँ पे 32 जो एक संख्या है और इन संख्या के दोनों अंकों कौन, 3 और 2, यहाँ पे 2 अंक है, 32 एक संख्या है, इसका अंक कौन है भाई, 3 और 2। अब इन 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, और इस 5 और 5 को गुना करते हैं 25 आता है। अब देखो 9 और 1 को जोड़ो, 19 जो एक संख्या उसके दोनों अंकों को जोड़ो, 9 1 10, और 10 और 4 करोगे 40, 10 गुने का 4 करोगे 40 आएगा। अब उसी प्रकार 4 और 5 को जब जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 9 गुने का 3 करोगे तो 9 तिया का 27, 27, और 27 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। चलो देखो क्या कर रहा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। अब इसको हमें हल कैसे करना होता है, तो कुछ पॉइंट याद आप सभी को ऐसे होना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं ना, बिल्कुल। करा है हरि पूरब की ओर मुख करके खड़ा है। हरि में मान लिया कहाँ पे है भाई, तो हरि में मान लिया यहाँ पे, और इसका मुंह पूरब किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। यानी हरि कहाँ खड़ा है भाई, हरि यहाँ पे एक लड़का है और इसका मुंह पूरब की ओर है, यानी इस तरफ है, ठीक है।
अब कर रहा है वह अपने दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। देखो जब हरी का मुंह इस तरफ पूरब की ओर होगा ना तो इसका कहाँ से दाएं और बाएं किधर होगा पहले समझो। अगर इसका मुंह इधर है पूरब की ओर है तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, समझो, क्योंकि दाएं वाले हाथ उधर होगा बाएं वाला हाथ इधर होगा अगर पूरब की ओर मुंह है तो, होगा ना, बिल्कुल। अब देखो हमारा एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, कह रहा है वह अपने दाईं मुड़कर 50 मीटर चला। यहाँ से जब वह दाईं ओर मुड़ेगा और दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर हाथ इधर होगा और दाईं ओर मुड़ा और कितना चला भाई, तो 50 मीटर, यानी 50 मीटर कहाँ चला, तो 50 मीटर यहाँ चला। कह रहा है फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। यहाँ जब आए ना, यहाँ पे जब आया तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, तो यहाँ से मुड़ रहा है बाईं ओर। अब बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर जाएगा। और कितना चला भाई, तो 50 मीटर। 50 मीटर कहाँ मुड़ा, तो वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। कह रहा है इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। यहाँ से यहाँ जब आए ना तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ, यानी इस तरफ आएगा। और कितना चला, तो 50 मीटर चला, ठीक है। कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। यहाँ जब आए ना तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा और 100 मीटर चलेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। और कितना चला भाई, तो 100 मीटर चला, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर देखो क्या पूछना चाहता है, कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान कहाँ है, यहाँ पे, और वह पहुँच रखा है यहाँ पे। अब प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, यानी प्रारंभिक कहाँ था किया था भाई, तो यहाँ पे, यानी ऊपर की ओर था, यानी ऊपर की ओर उत्तर। और वह है कहाँ, तो वह देखो प्रारंभिक स्थान यहाँ है और वह है यहाँ, यानी कहाँ है भाई, तो नीचे की ओर है। और नीचे की ओर हम लोग क्या कहते हैं, तो नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं। या अपनी प्रारंभिक स्थान से वह कहाँ है, तो वह दक्षिण की ओर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो समझना अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखो यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दी गई आकृति में एक्स युक्त फलक के विपरीत पर क्या आएगा। देखो यह ओपन डाइस है, डाइस वाले प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे, ओपन भी क्लॉक भी, यहाँ पे ओपन दे रखा है। और यहाँ पे सिंपल सा आपसे भी से पूछा है कि एक्स का विपरीत फलक बताना होगा। तो देखो विपरीत फलक जब ओपन डाइस दे दिया जाता है तो कैसे निकाला जाता है, एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप जो होता है उसका विपरीत होता है। जैसे x का विपरीत की बात करें तो o होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरह से समझना, अगर हम बात करते हैं x का विपरीत कौन होगा भाई, तो x का विपरीत o होगा, ठीक है, होगा। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें कि p का विपरीत कौन होगा, तो p का विपरीत z होगा। क्यों, क्योंकि एक स्टेप छोड़ना है। जैसे कि देखो x से o पे गया तो n को छोड़ा ना, फिर देखो p से z पे गए तो r को छोड़ा, यानी x का विपरीत o, p का विपरीत r। अब बचा कौन, तो यहाँ पे बोलोगे अब बचा n, और n का विपरीत कौन होगा, n का विपरीत r होगा, n का विपरीत r होगा। हमारा एग्जामिनर पूछा x का विपरीत, तो x का विपरीत देखो o है, बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ना, बिल्कुल। चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न, 20 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, काउंट ऑफ ट्रायंगल। इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। सभी विद्यार्थी से अनुरोध है कि इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना कि इस आकृति में कितना ट्रायंगल है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट देना। जितना त्रिभुज आप सभी के पास आए कमेंट में ज़रूर बताना, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना, क्योंकि आप सभी से ओनली वन हमें लाइक और प्यारा सा कमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।